पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की ताकत का जिक्र किया तो साथ ही अफगानिस्तान और आतंकवाद पर भी बात की। यूएन महासभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने आतंक पर जमकर प्रहार किया और संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने की सीख दी। पीएम ने इशारों में आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा और दुनिया को चेताया कि अफगानिस्तान की धरती का आतंक के लिए इस्तेमाल न हो। पीएम मोदी ने दुनिया की तरक्की में भारतीयों के योगदान का भी जिक्र किया और संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसमें बदलाव जरूरी बताया। 22 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना समंदर के रास्ते उसकी विस्तारवादी नीति पर भी हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों का जिक्र भी किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का जिक्र किया और बिना नाम लिए तालिबान का समर्थन करने वाले चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। वहीं 22 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना समंदर के रास्ते उसकी विस्तारवादी नीति पर हमला बोला। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान का जिक्र किया और बताया कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन बना ली। भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। साथ ही उन्होंने भारत में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की जानकारी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में दी। पीएम ने बताया कि इस दिशा में भारत की ओर से कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास को विश्व की प्रगति बताया। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र भी किया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर
यूएनजीए को संबोधित कर रहा है।